कल एक वकील साहब आए थे, हाई कोर्ट में कहीं सेवाएं देते हैं। कि मैंने भी यही जो आपका ये वचन था ये बोले कि अरे इतने से फिर गुजारा नहीं होगा, मतलब फिर मतलब दिक्कत आ जाएगी घर चलाने में। मतलब वो उसके बाद भी वो कह रहे थे कि हम धर्म पूर्वक चलने का प्रयास कर रहे हैं, बट उतना तो करना पड़ेगा उतने। क्योंकि वासनाएं इतनी बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली गई हैं कि अब उनके लिए हमको विलासिता के लिए अधिक धन चाहिए। तो अगर अधार्मिक पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और हम उससे विलासिता, तो यहाँ गुजारा कर लो जैसे कर लो, फिर नरक में गुजारा अच्छे से होगा। कह रहे जब धन दिखता है ना कि इतना दे रहा है तो फिर वो वृत्ति बिगड़ जाती है। तो फिर आगे उसका परिणाम भी तो देखना चाहिए। मछली जो है वो केवल चारा देखती है और लपक के पकड़ लेती है, कांटा उसमें होता है और कांटे में फंस के अपनी जान गंवा देती है। चारे के लोभ में उसको कांटा नहीं दिखाई देता, वो कांटा सर्वनाश कर देगा, वो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आखिरी परिणाम विनाश ही होगा। लिख लो, अधर्म के द्वारा किए हुए कार्यों का परिणाम विनाश होता है, और धर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में दुखद हो सकते हैं लेकिन परिणाम में वो सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अधर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में सुखद दिखाई दे सकते हैं लेकिन परिणाम उनका दुख होगा। पक्का समझ लो, शास्त्रीय सिद्धांत है, भागवतिक सिद्धांत है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।